हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 49 के बारे में। और हिंदी की टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी हिंदी पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें अभी तक मैं आपको दोस्तों 48 पार्ट्स दोस्तों करा चुका हूँ। और हिंदी का लगभग लगभग जो सिलेबस है वो मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दोस्तों करवा दिया है। अगर आपने इससे पहले के 48 पार्ट्स दोस्तों नहीं देखे हुए हैं तो उनको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं, यूके पीएससी के द्वारा करवाए जाने हैं जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा करवाए जाने हैं, सभी के लिए दोस्तों ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर दोस्तों जो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक वाला आपका एग्ज़ाम पेपर हो रहा है, जिसमें 25 नंबर की हिंदी पूछी जानी है, उसमें दोस्तों आपका इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत अधिक महत्व रहेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में, ठीक है? पर्यायवाची शब्दों से संबंधित दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में दोस्तों पूछे जा चुके हैं अलग-अलग स्टेट्स में। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है? और दोस्तों कमेंट्स आप लोग नहीं करते तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया कीजिए यार, क्योंकि अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बनता है और हम आगे आपके लिए इस प्रकार की वीडियोज़ दोस्तों कंटिन्यूअसली फिर लेकर आएँगे, जो कि आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। और अभी तक आपने प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो आप उस एप्लीकेशन को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको हिंदी की कई सारे प्रैक्टिस सीरीजेस मिल जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विसिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो जो ये विसिक है दोस्तों, यह बाण का पर्यायवाची है। क्या है? बाण का पर्यायवाची है विसिक शब्द। अब देखिए विसिक के कुछ पर्यायवाची जो है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विसिक शब्द बाण का पर्यायवाची है। और बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तीर, सर और सहायक। दोस्तों ये क्या है? बाण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आपको दोस्तों पता होगा कि अभी हाल ही में जो पटवारी का एग्जाम पेपर आया था, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है बाण के पर्यायवाची शब्द में सर, कि सर किसका पर्यायवाची है या बाण का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन-सा है? तो दोस्तों सर है, ठीक है? याद रखना आपको। तीर, सर और सहायक यह हमारे बाण के पर्यायवाची शब्द हैं विसिक के साथ में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है? दुष्ट, गदहा, तिनका या फिर तेज। तो खर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों इसमें से कौन-सा नहीं है? दुष्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है? जबकि जो गदहा, तिनका और तेज ये तीनों शब्द क्या हैं दोस्तों? यह खर के पर्यायवाची हैं, जबकि जो ये दुष्ट है दोस्तों यह खल का पर्यायवाची है। क्या? खल का पर्यायवाची है। तो आपको खर के पर्यायवाची याद रखने हैं दोस्तों, क्या-क्या है? गदहा, तिनका और तेज, ये क्या है? खर के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जो दुष्ट है यह खल का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है, टीका शब्द का पर्यायवाची शब्द है व्याख्या, आलेख, टेकुआ या फिर तकली। तो टीका शब्द का दोस्तों जो आपका पर्यायवाची शब्द है वो है व्याख्या, ठीक है? व्याख्या हो गया, भाज्य हो गया, वृत्ति हो गया, भाषांतरण हो गया, विवृत्ति हो गया, ये सभी दोस्तों क्या है? टीका के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि आलेख, टेकुआ और तकली ये तीनों क्या है दोस्तों? अलग हैं। तो टीका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? व्याख्या हो जाएगा। इसी के साथ-साथ में टीका के पर्यायवाची क्या है या व्याख्या के पर्यायवाची क्या है? भाज्य, वृत्ति, भाषांतरण और विवृत्ति। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है चौथवां, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यमुना का पर्यायवाची देखिए दोस्तों, हंससुता भी है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है। तो दोस्तों जो कूलन-कंसा है यह आपका यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ठीक है? तो हंससुता, अकरजा और कृष्णा ये तीनों क्या है? यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कूल-कंसा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यह जो कूल-कंसा शब्द है दोस्तों यह नदी का पर्यायवाची है, ठीक है? ये क्या है? नदी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि हंससुता, अर्कजा और कृष्णा ये तीनों क्या है दोस्तों? यमुना नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से मीन का समानार्थी शब्द कौन-सा होगा? ठीक है? झक, सिलीमुख, अली या फिर षटपद। तो मीन का जो दोस्तों समानार्थी शब्द होता है वो होता है क्या? झक। मीन का समानार्थी शब्द क्या होता है? झक होता है। जबकि दोस्तों जो सिलीमुख है, अली है और षटपद है और मिलिंद है, भ्रमर है, चंचरीक है, मधुकर है, मधुप है, यह भंवरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो मीन का समानार्थी क्या होता है? झक होता है। जबकि दोस्तों देखिए आपको बताया मधुप, मधुकर, चंचरीक, भ्रमर, मिलिंद, षटपद, अली और सिलीमुख ये सभी आपके क्या है दोस्तों? यह आपके भंवरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन-सा नहीं है केतु का पर्यायवाची शब्द? तो देखिए केतु का पर्याय दोस्तों झंडा भी होता है, पताका भी होता है, निशान भी होता है। तो ग्रह दोस्तों क्या है? केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन-सा ग्रह दोस्तों? नहीं है। जबकि झंडा, पताका, निशान, केतन, ध्वज आदि सभी क्या है दोस्तों? केतु के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जो ग्रह है यह केतु का पर्यायवाची
शब्द नहीं है। और ये प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं आप, यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो सभी ये जो प्रश्न है ना, यह एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ताकि अगर भविष्य में पूछे जाते हैं यूकेपीएससी में, तो आप लोगों की जरूर यहाँ से हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो झंडा, पताका, निशान, केतन, ध्वज, यह सभी क्या है, केतु के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों क्या, करवाल। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, करवाल हो गया, खड़ग हो गया, असी हो गया, यह सभी क्या है दोस्तों, हमारे तलवार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो करवाल हो जाएगा, करवाल हो गया, खड़ग हो गया, असी हो गया, कृपाण हो गया, तेग हो गया और शमशीर हो गया। यह सभी दोस्तों क्या है, तलवार के पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य जो विकल्प है वो अलग है। ठीक है, तो तलवार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या दोस्तों, करवाल। ठीक है, वहीं दोस्तों कदम का पर्यायवाची क्या होता है, कीच होता है कदम का पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, विडोजा, पिसुन, मार या फिर अस्म। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों क्या, मार दोस्तों क्या होता है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। ऐसे ही बात करें दोस्तों, देखिए, मार, अनंग, कंदर्प, मनमथ, मदन, अदेह, रतिपति और कामदेव, यह सभी दोस्तों क्या है, कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जबकि जो ये विडोजा है दोस्तों, यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। जो पिसुन है दोस्तों, पिसुन ये कौवे का पर्यायवाची शब्द है। और जो दोस्तों अस्म है, यह पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, विडोजा किसका है, इंद्र का है, पिसुन जो है कौवे का है, अस्म जो है दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। जबकि मार, मनमथ, अनंग, मदन, अदेह, रतिपति, यह सभी क्या है, कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो धनंजय का पर्याय होता है दोस्तों क्या, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश दोस्तों क्या होता है, धनंजय का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बात करें धनंजय के अन्य पर्यायवाचियों के बारे में, तो अर्जुन हो गया, पार्थ हो गया, कौंतेय हो गया, गुडाकेश हो गया, गांडीवधर हो गया। हाँ, ये सभी दोस्तों क्या है, धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या, अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गुडाकेश और गांडीवधर, ये सभी क्या है, धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा है। देखिए, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिसुन और महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। ठीक है, तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक शुद्ध वर्ग दोस्तों इसमें से कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, सिंह, पंचानन, नाहर और मृहारी, ये मृगारी, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, शेर के पर्यायवाची है। किसके दोस्तों, शेर के दोस्तों यह पर्यायवाची है। तो आप देख सकते हैं सिंह, पंचानन, केसरी, नाहर, वनराज और मृगेंद्र, ये वनराज भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, वनराज और मृगेंद्र, यह सभी क्या है, शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जबकि बात करें रवि, दिनकर और दिवाकर, रवि, दिनकर और दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। और जो तरणी है दोस्तों, तरणी, ये नौका का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार दोस्तों अग्नि, पावक और अनल है, यह आपके आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, शेर के पर्यायवाची सिंह, पंचानन, केसरी, नाहर, वनराज, मृगेंद्र। ठीक है, ऐसे ही सूर्य के पर्यायवाची रवि, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, तरणी नौका का पर्यायवाची शब्द होता है। अग्नि, पावक, अनल दोस्तों आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, प्रस्तर, उपल, पसम या फिर पाहन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो पसम है, यह पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। जबकि प्रस्तर हो गया, उपल हो गया, पाहन हो गया, पाषाण हो गया, अस्म हो गया, शिला हो गया, यह आपके दोस्तों क्या है, पत्थर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो प्रस्तर हो गया, उपल हो गया, पाहन हो गया, पाषाण हो गया, अस्म हो गया, शिला हो गया, यह सभी क्या है, पत्थर के पर्यायवाची शब्द है। जबकि जो पसम है दोस्तों, यह पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा। तो देखिए दोस्तों, यमुना का पर्यायवाची इसमें से तनुजा नहीं है। ठीक है, तनुजा किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है क्या, तनुजा। ठीक है, जबकि रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी, यह सभी दोस्तों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। और आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत बार यमुना नदी वाली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा, कृष्णा और कालिंदी, यह सभी दोस्तों क्या है, हमारे यमुना नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। तो ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, ये तीनों दोस्तों शंकर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि ससधर जो है दोस्तों, यह शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो शंकर के या महादेव के पर्यायवाची शब्दों के बारे में दोस्तों बात करें, क्योंकि जो ये शशधर है ना, ये तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। जबकि लालाटाक्ष हो गया, गंगाधर धर हो गया, त्रिलोचन हो गया और आपका महेश हो गया, शिव हो गया, महादेव हो गया, यह सभी हमारे शंकर यानी कि महादेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि शशधर दोस्तों चंद्रमा और कपूर दोनों का पर्यायवाची शब्द होता है क्या, शशधर, ये आपको याद रखना है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, अतिसौरभ, सहकार, अम्बु या फिर रसाल। तो अम्बु दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर आम का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अतिसौरभ, सहकार और रसाल, ये तीनों दोस्तों आम्र के या आम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आप पढ़ सकते हैं अतिसौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फलश्रेष्ठ और अमृतफल, यह आम के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि दोस्तों जो ये अम्बु है, यह जल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? जल का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन-सा नहीं है? कमलेश, कमलाकांत, कमलापति और दोस्तों कमलासन, ठीक है? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी कमलासन दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये तीनों दोस्तों क्या होते हैं? विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी के साथ-साथ दोस्तों विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें तो कमलेश हो गया, कमलाकांत हो गया, कमलापति हो गया, श्रीपति हो गया, लक्ष्मीपति हो गया, चक्रपाणि हो गया, जनार्दन हो गया, हरि हो गया, नारायण हो गया। यह सभी दोस्तों क्या होते हैं? आपके विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणि, जनार्दन, हरि और नारायण, ये तीनों क्या है? विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि दोस्तों जो ये कमलासन है ना, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? जो कमलासन है, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हेम, हाटक और दोस्तों कलधौत, यह आपके स्वर्ण यानी कि सोने के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि हिरण्या जो है दोस्तों, यह आपका स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आप देख सकते हैं कंचन हो गया, कनक हो गया, सोना हो गया, हेम हो गया, हाटक हो गया, हिरण्य हो गया, कलधौत हो गया, ताम्रस हो गया, जातरूप हो गया, यह सभी क्या है? स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है? क्या-क्या? कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत, ताम्रस, जातरूप, ये सभी आपके क्या होते हैं? स्वर्ण यानी कि सोने के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक आपका वर्ग शुद्ध है, कौन-सा है दोस्तों? ठीक है? इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधुआ, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनिया, जाह्नवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इसमें से दोस्तों देखिए, जो घर के पर्यायवाची शब्द है ना, घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये दोस्तों ग्रह यानी कि घर के जो पर्यायवाची शब्द हैं, यह वर्ग दोस्तों आपका क्या है? इसमें से शुद्ध है। आप देख सकते हैं घर, निकेतन, आयतन और निलय, यह सभी दोस्तों क्या हैं? आपके ग्रह के पर्यायवाची यानी कि घर के पर्यायवाची हैं। जबकि मध्वा और सहस्त्राक्ष ये दोनों दोस्तों क्या हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है? जबकि कालिंदी और भानुतनिया यह यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। और जाह्नवी दोस्तों क्या है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। और अंबर और चीर दोस्तों क्या है? वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए अगर आप इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हर ऑप्शन में अलग-अलग है। देखिए वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, ठीक है? तो यहाँ पे अंबर और चीर क्या होते हैं? यह वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं, अंबर और चीर, ठीक है? यह किसके? वस्त्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि बात करें जाह्नवी की, तो जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि बात करें भानुतनिया, यमुना और कालिंदी, यह यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है? जबकि आपका मघवा और सहस्त्राक्ष, ये दोनों आपके दोस्तों क्या होता है? इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन सुमेलित है, क्योंकि ये तीनों दोस्तों क्या है? यहाँ घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है? तो देखिए दोस्तों, जलधि, जलधाम, जलनिधि या जलाधिप। तो इसमें से दोस्तों जो जलाधिप है ना, यह समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि जलधि हो गया, जलधाम हो गया, जलनिधि हो गया, सागर हो गया, यह सभी दोस्तों क्या है? समुद्र के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? जबकि जो जलाधिप है दोस्तों, यह वरुण का पर्यायवाची शब्द है। किसका? वरुण का पर्यायवाची यह शब्द है, ठीक है? ऐसे ही दोस्तों समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें तो 3 तो ये हो गया, जलधि हो गया, जलधाम हो गया, जलनिधि हो गया। इसके अलावा सागर हो गया, सिंधु हो गया, उदधि हो गया, नदीस हो गया, वारिस हो गया, नीरनिधि हो गया, रत्नाकर हो गया, अर्णव, पयोनिधि, तोयनिधि, सरितपति, यह सभी दोस्तों आपके क्या हो जाएँगे? समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएँगे। सागर, सिंधु, उदधि, नदीस, वारिस, नीरनिधि, रत्नाकर, अर्णव, पयोनिधि, तोयनिधि और सरितपति, ठीक है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन-सा दोस्तों नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नगा, त्रिपदगा, कूलकंसा या फिर कूलवती। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो आपका त्रिपदगा है, यह आपका नदी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है, ठीक है? जबकि निम्नगा दोस्तों कूलनकसा और कूलवती, इसके साथ-साथ बस सरिता, नदियाँ, आपगा, लहरी और पयस्विनी, यह सभी क्या है? नदी के पर्यायवाची शब्द है। जबकि जो त्रिपदगा है दोस्तों, यह गंगा नदी का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची है त्रिपदगा। जबकि निम्नगा, कूलकंसा, कूलवती, सरिता, नदियाँ, आपगा, लहरी, पयस्विनी, यह दोस्तों नदी के पर्यायवाची शब्द है, याद रखना है आपको, ठीक है? अगला है दोस्तों, इनमें से घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों बाजी, तुरंग, हई,
ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि शार्दूल जो है आपका, यह घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है? तो शार्दूल दोस्तों घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शार्दूल किसका होता है? शेर, शेर यानी कि सिंह का पर्यायवाची शब्द दोस्तों यह होता है। तो आप पढ़ सकते हैं शार्दूल शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, जबकि बाजी, तुरंग, हाई ये तीनों क्या है? घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। शार्दूल का पर्याय क्या होता है? सिंह यानी कि शेर होता है। अब सिंह के अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें तो शार्दूल के मृगराज हो गया, केसी हो गया, नाहर हो गया और केहरी हो गया। यह क्या है? सिंह के पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपको सारे पर्यायवाची दोस्तों याद रखने हैं। अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन-सा है दोस्तों? तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी और दुर्गा। ये दोनों ही दोस्तों क्या होते हैं? मीनाक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है? मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन की तरह आँख वाली, ठीक है? तो आयोग ने इसका उत्तर दोस्तों सुंदरी और दुर्गा दोनों को सही माना था। तो मीनाक्षी का ये हो जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कौन-सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? तो देखिए सर्प, अहि, विषधर और तुरंग। इसमें से दोस्तों जो तुरंग है ना, यह आपका नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि सर्प, अहि और विषधर ये दोस्तों आपके क्या है? नाग के पर्यायवाची शब्द है। जबकि जो तुरंग है दोस्तों, यह आपका घोड़े का यानी कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो नाग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंग नहीं है। तुरंग का पर्याय घोड़ा होता है। तुरंग के अन्य पर्याय बात करें तो अश्व, घोटक, हई, बाजी, रविसुत, सैंधव या ये सभी क्या है दोस्तों? तुरंग यानी कि घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि सर्प, अहि और विषधर ये क्या है दोस्तों? नाग के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको यह याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन-सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भुसूर या फिर निशाचर? तो देखिए राक्षस, दानव और निशाचर ये तीनों क्या है दोस्तों? दैत्य के पर्यायवाची शब्द है। जबकि जो भुसूर है दोस्तों, यह आपका दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये आपको याद रखने हैं। सभी प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? अब बात करें जो ये भुसूर है, किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह द्विज का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है? तो दैत्य के पर्यायवाची में भुसूर नहीं होता है और जो भुसूर होता है, इसका पर्याय क्या होता है? ब्राह्मण होता है और भुसूर के अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें, तो द्विज हो गया, महिषूर हो गया, भूदेव हो गया और विप्र हो गया, ठीक है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। रूख का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? तो रूख का दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द होता है, वह विटप होता है। क्या होता है? विटप होता है, ठीक है? जैसे कि आप ये कह सकते हैं वृक्ष, वृक्ष भी क्या होता है? रूख का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो रूख का पर्यायवाची शब्द विटप होता है। रूख के अन्य पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, विटप आदि, ठीक है? जबकि जो हेरम्ब है दोस्तों, यह आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है। तो रूख जो है आप ये याद रख सकते हैं वृक्ष या पेड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा द्रुम, पाटप और विटप ये भी क्या है? वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन-सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या चतुर्भुज? तो इसमें से दोस्तों जो चतुर्भुज है ना, यह आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो चतुर्भुज है दोस्तों, यह आपका दोस्तों विष्णु के पर्यायवाची शब्द के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो इसमें से दोस्तों आपका जो चतुर्भुज है, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। और विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें, तो नारायण हो गया, हरि हो गया, चक्रपाणि हो गया, मुकुंद हो गया, जनार्दन हो गया, गोविंद हो गया, लक्ष्मीपति हो गया। यह क्या है आपके विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है? याद रखना है आपको। जबकि ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द क्या-क्या होते हैं? कमलासन हो गया, विरंची हो गया, पितामह हो गया, चतुरानन हो गया, चतुर्मुख हो गया, प्रजापति हो गया और स्वयंभू हो गया, ठीक है? अब देखिए, यह चतुर्भुज है। चतुर्भुज दोस्तों विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि जो चतुर्मुख है, यह ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है कौन-सा भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? तो इसमें से जो आपका सलभ है दोस्तों सलभ, यह भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। भ्रमर यानी कि भँवरे, तो भँवरे के पर्यायवाची शब्द क्या-क्या होते हैं दोस्तों? तो चंचरी हो गया, सिलीमुख हो गया, मिलिंद हो गया, अली हो गया, सिलीमुख हो गया, सारंग हो गया। यह दोस्तों क्या होते हैं आपके भ्रमर के यानी कि भ्रमर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है? जबकि जो ये सिलीमुख है दोस्तों, यह भ्रमर के साथ-साथ ही बाण का भी पर्यायवाची शब्द होता है, आपको यह याद रखना है। और बाण के अन्य पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करें, तो विसिक हो गया, सर हो गया, नाराज हो गया, यह बाण के पर्यायवाची शब्द हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। जबकि जो शलभ होता है दोस्तों, यह किसका पतिंगा का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है? तो पर्यायवाची शब्द थोड़ा-सा हार्ड टाइप के हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने को दिए गए हैं, आप इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है? अगला प्रश्न है, कौन-सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों? तो गणाधिप जो है आपका, यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, क्या? गणाधिप, ठीक है? इसके अलावा अन्य तीनों विकल्प जो पुरंदर हो गया, शक्र हो गया, मधुआ हो गया, यह क्या होता है दोस्तों? इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि जो गणाधिप है दोस्तों, यह आपका गणेश का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? गणेश का यह पर्यायवाची शब्द होता है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन-सा है दोस्तों?
तो हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों क्या? ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है? ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें, पितामह हो गया, स्वयंभू हो गया, चतुरानन हो गया, शस्त्रथा हो गया, प्रजापति हो गया, कमलासन हो गया, आत्मभू हो गया, यह सभी क्या है? ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है? ऐसी बात करें विष्णु के पर्यायवाची शब्दों के बारे में, तो अच्युत हो गया, जनार्दन हो गया, चक्रपाणि हो गया, मुकुंद हो गया, नारायण हो गया, गरुड़ ध्वज हो गया, यह आपके विष्णु के पर्यायवाची शब्द होते हैं। वहीं महेश के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें दोस्तों, तो शिव हो गया, उमापति हो गया, महादेव हो गया, त्रिपुरारी हो गया, देवादिदेव हो गया, मद्रानी हो गया, चंद्रमौली हो गया, या महेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि गणेश के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करें तो दोस्तों आपका हेरंब हो गया, विघ्न विनाशक हो गया, गणपति हो गया, लंबोदर हो गया, एकदंत हो गया, विनायक हो गया, गजानन हो गया। यह आपके क्या है दोस्तों? गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है? तो ये सभी दोस्तों आपको याद रख लेने हैं, विष्णु के पर्यायवाची शब्द, महेश के पर्यायवाची शब्द, गणेश के पर्यायवाची शब्द और दोस्तों ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द। फिर से एक बार बता देता हूँ, ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, सत्रष्टा, प्रजापति, कमलासन, आत्मभू। विष्णु के पर्यायवाची होते हैं अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, गरुड़ध्वज। महेश के पर्यायवाची होते हैं शिव, उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवादिदेव, मदनारी, चंद्रमौली। और गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं हिरंब, विघ्न विनाशक, गणपति, लंबोदर, एकदंत विनायक, गजानन, ठीक है? ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो परिकर दोस्तों जो है इसमें से दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है? जबकि अनुचर, भृत्य और सेवक, ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों? दास के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि परिकर जो होता है दोस्तों, यह आपके घर के लोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है परिकर शब्द का, ठीक है? यानी कि परिजन। अगले प्रश्न की बात करें तो आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है? तो तम दोस्तों जो है आपका, यह निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? जो तम है दोस्तों, यह आपका अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। जबकि निशीथ के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होता है रात्रि, रजनी और निशा। रात्रि, रजनी और निशा यह निशीथ के दोस्तों पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि तम जो है दोस्तों, यह अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? भास्वर, मार्तंड, प्रकाश या फिर तेज? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 30 पर्यायवाची शब्दों के संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ा। लेकिन अगर पर्यायवाची शब्दों को कवर करें तो 100 से ज़्यादा हमने पर्यायवाची शब्दों के उदाहरणों को यहाँ पर पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है ना, तो मैं डेली ऐसा करूँगा कि आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरे पास ये बुक है, इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूँगा जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। डेली हम 30-30, 40-40 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको इस प्रकार से पढ़ना अगर पसंद आता है, तो मैं डेली एक-एक वीडियो हिंदी की भी डालते रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।